हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ब्रेन, जो हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को और हमारे मेमोरी को कंट्रोल करने के अलावा टच, स्मेल और विजन जैसे नेचर फंक्शन को भी कंट्रोल करता है और हमारी ब्रीथिंग और हंगर जैसे प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है, जो बॉडी को रेगुलेट करते हैं। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो हमारे द्वारा चलना, बोलना, सोचना और याद रखना, इन सब चीजों को कंट्रोल में रखता है। इसका मतलब है नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन करते रहना बहुत जरूरी है। ब्रेन में किसी कारण से कोई भी रुकावट आने लगे तो उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द पता लगाना और उस प्रॉब्लम को दूर करना भी काफी जरूरी है। इसलिए ब्रेन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ब्रेन सर्जरी में ऐसे मेडिकल प्रोसीजर आते हैं जो ब्रेन में पाई जाने वाली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को रिपेयर करते हैं। ब्रेन की अंडर मोल्टेज को ट्रीट करने वाले प्रोसीजर होते हैं। ब्रेन सर्जरी बहुत तरीके की होती है। कई बार सर्जरी के दौरान ट्यूमर को हटाना होता है तो कभी ब्रेन के किसी पार्ट को रिपेयर करना होता है। और ब्रेन सर्जरी के टाइप ब्रेन कंडीशन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि सर्जरी से पहले ये जानना जरूरी होता है कि ब्रेन का कौन सा एरिया अफेक्टेड है और ब्रेन की किस कंडीशन को ट्रीट किया जाना है। तो ऐसे में ये आपको जरूर जानना चाहिए कि ब्रेन सर्जरी होती क्या है और कितनी तरह की होती है, इसकी जरूरत किसे पड़ती है और ऐसी बहुत सी जानकारी है जानने के लिए आप आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ब्रेन सर्जरी के बारे में। ब्रेन सर्जरी की जरूरत इन कंडीशन में हो सकती है: ब्रेन में ब्लड क्लॉट बनने पर, ब्रेन में ट्यूमर बनने पर, ब्रेन में आर्टरीज और वेन्स के बीच अब नॉर्मल कनेक्शन बनने पर, जिसे आर्टियोवेनस मालफॉर्मेशन कहा जाता है। बाकी सब डिसीज जैसे ब्रेन डिसऑर्डर होने पर, जिसमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनने में दिक्कत आती है, एपिलेप्सी होने पर, जिसमें ब्रेन की नर्व्स एंड एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, स्किन में फ्रैक्चर होने पर, हेड इंजरीज होने पर, ब्रेन या हेड में ब्लडिंग होने पर, जिसे हेमरेज कहा जाता है, डैमेज होने पर और स्ट्रोक आने पर ब्रेन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ब्रेन सर्जरी की कई सारी टाइप्स होते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन ब्रेन सर्जरी टाइप्स है। पहला है बायोप्सी। ब्रेन बायोप्सी ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ब्रेन से फ्लूइड या एबनॉर्मल टिश्यू का एक सैंपल लिया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप के जरिए एग्जामिन करके पता लगाया जाता है कि ये कैंसर ट्यूमर है या नहीं। दूसरा है क्रेनियोटॉमी। यह ओपन ब्रेन सर्जरी होती है जिसमें स्कन यानी खोपड़ी का एक छोटा सा हिस्सा हटाया जाता है कि ब्रेन का इलाज किया जा सके, और सर्जरी के बाद इस हिस्से को वापस लगा दिया जाता है। इस सर्जरी के दौरान ब्रेन से ट्यूमर या ब्लड क्लॉट को हटाया जाता है। तीसरा है एंडोवैस्कुलर सर्जरी। इस सर्जरी के जरिए ब्लड वेसल्स को अफेक्टेड करने वाले कंडीशन को ट्रीट किया जाता है, जिसमें बड़े चीर या कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्जरी ब्लड वेसल्स को रिपेयर करके ब्लड क्लॉट्स को रिमूव कर देते हैं और ब्रेन, हार्ट और लंग्स को डैमेज होने से बचाते हैं। के लिए सर्जन ग्रोइन में एक छोटा सा कट लगाकर उसमें से पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब, जिसे कैथीटर कहते हैं, उसे ब्लड वेसल्स में डालते हैं और ब्लड क्लॉथ को रिमूव करने और वेसल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। आपको बता दें, ग्रोइन बॉडी का वो एरिया होता है जहाँ एल्ब्यूमिन का बॉटम पार्ट इनर थाई से मिलता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी डीबीएस। इसमें बहुत सारी डिसीज जैसे एसेंशियल ट्यूमर, एस्टोनिया और एपिलेप्सी जैसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का इलाज होता है, जिसमें सर्जन ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रोड को लगाते हैं और जब ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स देते हैं तब बाहर एक स्मॉल डिवाइस इसे कंट्रोल करती है। इसके जरिए एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। पांचवा है न्यूरोएंडोस्कोपी। पिट्यूटरी ट्यूमर स्कल्स के बेस में ट्यूमर होने और पेनियल रीजन में ट्यूमर होने की कंडीशन में ये ब्रेन सर्जरी की जाती है। इसमें स्कल में एक होल करके या नाक या मुंह के जरिए ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। इसमें एक इंडोस्कोप ब्रेन में इंसर्ट किया जाता है। ये पतली ट्यूब होती है जिसमें वीडियो कैमरा लगा होता है। इस ट्यूब के जरिए सर्जिकल टूल्स भी इंसर्ट किए जाते हैं जो ट्यूमर को रिमूव करते हैं, और बहुत बार इस प्रोसीजर में स्कल्स में कट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। छठवां है पोस्टीरियर फोसा डिकम्प्रेसर। इस सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए स्कल के बेस से बोन का एक पार्ट अलग कर दिया जाता है। ट्यूमर, सेरिब्रस, स्ट्रोक और ब्लीडिंग के इलाज के लिए ये प्रोसीजर का यूज किया जाता है। ये रहे ब्रेन सर्जरी के 6 मोस्ट कॉमन टाइप्स, और इनके बारे में जानने के बाद अब जानना जरूरी है कि ब्रेन सर्जरी के डिफरेंट टाइप्स के साथ इसके रिस्क भी जुड़े होते हैं, जो इन्फेक्शन से लेकर ब्लीडिंग तक हो सकती है। ब्रेन सर्जरी के बाद हेडेड, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज जैसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, और ब्रेन में ऐसी इंजरी भी हो सकती है जो उसके फंक्शन को इफेक्ट करे। स्ट्रोक और कोमा का रिस्क भी इसमें हो सकता है, लेकिन इन रिस्क के बावजूद भी जरूरत पड़ने पर ब्रेन सर्जरी करवाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन करते रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में हमें ब्रेन सर्जरी से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जान लेना चाहिए, जैसे कि ब्रेन सर्जरी की तैयारी और सर्जरी के बाद होने वाली रिकवरी। सबसे पहले डॉक्टर एक पर्सन को सर्जरी के लिए फिट समझता है, तभी सर्जरी की तैयारी होती है और टेस्ट के जरिए पता लगाया जाता है कि उस पर्सन की नॉर्मल हेल्थ कैसी है। इस टाइम पेशेंट को कुछ सजेशन दिए जाते हैं, जैसे
जैसे कि कौन सी मेडिसिन ली जा रही है और कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी है, स्मोकिंग करने के केस में उसे बंद करना है या नहीं, और सर्जरी से पहले फास्टिंग करनी है या नहीं, ऐसी जरूरी गाइडलाइंस पेशेंट को दी जाती है। इसके बाद ब्रेन सर्जरी के टाइम कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा ये तो ब्रेन सर्जरी के टाइप पर डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में पेशेंट सर्जरी से अनअवेयर होता है क्योंकि उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे वो सो जाता है और उसे सर्जरी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन कुछ केसेस में पेशेंट को जागते रहना होता है, उसे केवल शून्य रहने की मेडिसिन दी जाती है, और क्योंकि ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते इसलिए सर्जरी के दौरान जागते हुए भी पेशेंट को पेन फील नहीं होता है और सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। पेन सर्जरी के बाद जनरली पेशेंट को उसकी सर्जरी टाइप के हिसाब से 3 से 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है और उसे रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है क्योंकि सर्जरी के तुरंत बाद पेशेंट को पेन, सूजन, कमजोरी, कंफ्यूजन और इस बीच प्रॉब्लम हो सकती है जिन्हें मेडिसिन के जरिए ट्रीट किया जाता है। ब्रेन सर्जरी के बाद बारी आती है रिकवरी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसका कोई फिक्स रिकवरी टाइम या प्रोसेस नहीं होता है। कई सारे केसेस में लोगों को कई हफ्तों तक कॉकलिफ्ट से एक्टिविटी नहीं करनी होती है, जबकि कुछ केसेस में बहुत कम टाइम में लोगों को एक्टिव होकर रूटीन लाइफ फॉलो कर पाते हैं। टाइम में लोगों को फिजिकली थेरेपी, स्पीच थेरेपी लेने और न्यूरोलॉजिस्ट से जल्दी मिलने की जरूरत पड़ सकती है ताकि वो पूरी तरह रिकवर हो सके और नॉर्मल जिंदगी जी सके। इससे उस पर्सन की हेल्थ, सर्जरी टाइप और सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस तरह से आप जान चुके हैं कि ब्रेन सर्जरी क्या होती है, इसके टाइप्स कौन से होते हैं और इसके रिस्क फैक्टर से रिकवरी फेज तक की नॉलेज आपके पास है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज ब्रेन सर्जरी में सर्वाइकल रेट हाई होती है और कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क काफी कम होती है, लेकिन एक पर्सन को सर्जरी से पहले अपने डॉक्टर से सर्जरी के बेनिफिट्स, रिस्क, कॉम्प्लिकेशंस, एक्सेस रेट और रिकवरी टाइम जैसे सारे पॉइंट पर खुल के बात करनी चाहिए। और ब्रेन सर्जरी करवाने का डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इसलिए सेकंड ओपिनियन जरूर ली जानी चाहिए। तो इसी के साथ ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगला टॉपिक कौन सा है जिस बारे में आप जानना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।